जब हम सुनते हैं पुनर्जन्म है, यह सोचकर हम डर जाते हैं। पता नहीं अगला जन्म कैसा होगा, सुखदायक होगा, दुखदायक होगा, कौन से कर्म का फल क्या मिलेगा। जब हम सुनते हैं पुनर्जन्म नहीं है, बस यही जीवन है, हमें ऐसा लगता है किसी भी तरह का जीवन जियो, क्या फ़र्क पड़ता है। सुख दो, दुख दो, गलत काम करो, सही काम करो, हमारी हरकतों से किसी को कष्ट पहुंच रहा है, नहीं पहुंच रहा है, क्या फ़र्क पड़ता है। पुनर्जन्म तो है ही नहीं, इसलिए हम कुछ भी कर सकते हैं। हमारे जन्म से पहले भी मनुष्य जीवन था, हमारे जीवन के बाद भी मनुष्य जीवन होगा। फिर हमारे मनुष्य जीवन से क्या मतलब है, हमारे जीवन से मनुष्य जाति पर क्या प्रभाव पड़ता है, जन्म पुनर्जन्म क्या है, यह समझने वाली बात है। व्यक्तित्व वही जो हमारा जीवन जीने का तरीका बन गया है, उस व्यक्तित्व के माध्यम से उसी तरह की ऊर्जा सक्रिय हो जाती है, या ये कहें कि सृष्टि में उस तरह की सक्रिय ऊर्जा हमारे माध्यम से जा रही है। उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। ऐसे तो सृष्टि में बहुत सारे व्यक्ति हैं, लेकिन समझने के लिए हम दो व्यक्तियों का उदाहरण लेते हैं, व्यक्ति ए और व्यक्ति बी। किसी भी इंसान के व्यक्तित्व के बहुत सारे पहलू और बातें होती हैं, लेकिन सरल तरीके से समझने के लिए हम मान लेते हैं कि व्यक्ति ए का व्यक्तित्व है धोखा देना, हंसी मजाक करना, स्वास्थ्य के प्रति डर। व्यक्ति बी का व्यक्तित्व है काम को अच्छे से करना, स्वास्थ्य के प्रति डर, किसी जानवर को पालने की इच्छा। इसका मतलब व्यक्ति ए और व्यक्ति बी के माध्यम से धोखा देना, हंसी मजाक करना, स्वास्थ्य के प्रति डर, काम को अच्छे से करना, किसी जानवर को पालने की इच्छा, इस तरह की ऊर्जा सक्रिय है। या ये कहें कि व्यक्ति ए और व्यक्ति बी के माध्यम से इस तरह की सक्रिय ऊर्जा सृष्टि में जा रही है। इन सब सक्रिय जीवन ऊर्जाओं के अंतर्गत जन्म होता है जानवर का। जानवर के रूप में कुत्ता, गाय या कोई भी जानवर हो सकता है जो व्यक्ति बी के जानवर को पालने की इच्छा को पूरा करेगा, यानी कि यह जानवर व्यक्ति बी की इच्छा को पूरा करने वाला पूरक बनेगा। और मान लेते हैं कि व्यक्ति सी का जन्म होता है। ऐसे तो कितने ही व्यक्तियों का जन्म हो सकता है, लेकिन मान लेते हैं उदाहरण के लिए कि व्यक्ति सी का जन्म होता है और उस समय में उसमें सक्रिय जीवन ऊर्जा है धोखा देना, स्वास्थ्य को लेकर डर, काम को अच्छे से करना, जो कि व्यक्ति ए और बी के माध्यम से आ रही है। लेकिन जब व्यक्ति सी खुद का अपना जीवन जीता है, उसके जीवन काल में समय के साथ में हो सकता है कि कोई एक नई तरह की जीवन ऊर्जा सक्रिय हो जाए। उदाहरण के लिए मान लेते हैं वह है कि प्रतिष्ठित व्यक्ति कैसे बने। व्यक्ति सी के माध्यम से जिस तरह की ऊर्जा सक्रिय है, उसी तरह की स्थिति और परिस्थिति उसके जीवन में बनती चली जाती है। लेकिन समय के साथ साथ सोच और समझ बदलती रहती है, या ये कहें कि ऊर्जा की सक्रियता बदलती रहती है, उसके हिसाब से स्थिति परिस्थिति भी बदलती रहती है। इसीलिए कहते हैं कि भाग्य भी बदलता रहता है। हमने जो उदाहरण लिया उसके आधार पर समझेंगे कि जन्म, पुनर्जन्म, मृत्यु और रूपांतरण क्या है। व्यक्ति सी के माध्यम से धोखा देना, स्वास्थ्य के प्रति डर, अपने काम को अच्छे से करना, इस तरह की सक्रिय जीवन ऊर्जा दोबारा से प्रकट हो रही है, या ये कहें कि कंटिन्यू है, क्योंकि यह इस तरह की सक्रिय जीवन ऊर्जा व्यक्ति ए और व्यक्ति बी में पहले से ही है, सिर्फ और सिर्फ ये दोबारा प्रकट हो रही है, इसलिए हमने इसको कहा पुनर्जन्म। लेकिन मनुष्य के जीवन काल में उसकी स्थिति परिस्थिति के हिसाब से नए नए तरह के भाव दशा या नए नए तरह की भी जीवन ऊर्जा सक्रिय होती रहती है। हमारे उदाहरण के अनुसार व्यक्ति सी के माध्यम से नए तरह की जीवन ऊर्जा सक्रिय हो रही है कि प्रतिष्ठित व्यक्ति कैसे बने, क्योंकि यह पहले से नहीं है, पहली बार व्यक्ति सी के माध्यम से घटित हो रही है, इसलिए हमने कहा इसका जन्म हुआ। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है किसी किसी विचारधारा की या किसी किसी सक्रिय जीवन ऊर्जा की व्यर्थता समझ में आने से या उसकी ज़रूरत न महसूस होने के कारण सबके जीवन में से, सभी मनुष्य के जीवन में से वह
खत्म हो जाती है या सभी मनुष्य के जीवन के माध्यम से वह सक्रिय जीवन ऊर्जा असक्रियता में बदल जाती है, तब हम कहते हैं कि उस भाव दशा की मृत्यु हो गई। उदाहरण के लिए ले लेते हैं, मान लेते हैं कि धोखा देना जैसी सक्रिय जीवन ऊर्जा अगर सबके जीवन में से खत्म हो जाए तो हम कह सकते हैं कि धोखा देने की मृत्यु हो गई। या इसी बात को हम ऐसा भी कह सकते हैं कि धोखा देने की सक्रिय जीवन ऊर्जा असक्रियता में बदल गई। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि सबको नहीं, लेकिन कुछ लोगों को व्यर्थता समझ में आती है, तो उस सक्रिय जीवन ऊर्जा का रूपांतरण भी हो जाता है। जैसे कि मान लेते हैं कि कुछ लोगों को समझ में आ गया कि धोखा देने की उपयोगिता नहीं है या व्यर्थता है या इससे बहुत नुकसान होता है, पीड़ा होती है, उसकी वजह से वह जीवन ऊर्जा रूपांतरित हो गई कि कैसे किसी दूसरे का लाभ हो जाए। तो यानी कि अब कुछ लोगों के माध्यम से धोखा देने की जीवन ऊर्जा सक्रिय है और कुछ लोगों के माध्यम से धोखा देने की सक्रिय जीवन ऊर्जा रूपांतरित होकर किसी दूसरे का लाभ कैसे हो जाए इसमें रूपांतरित हो गई। अब यह सब कुछ पल प्रतिपल घटित होता रहता है। इसके लिए हम इस बात को ऐसे भी कह देते हैं कि मनुष्य का पल प्रतिपल जन्म, पुनर्जन्म, मृत्यु और रूपांतरण घटित हो रहा है। इस बात से हमें यह समझ में आता है कि किसी भी इंसान का या व्यक्ति का व्यक्तिगत जन्म या पुनर्जन्म नहीं है। जिस तरह की सक्रिय ऊर्जा आगे जा रही है उसके अनुसार व्यक्ति का जन्म हो रहा है। अब जैसे कि जब व्यक्ति सी का जन्म हुआ, हो सकता है कि व्यक्ति ए और व्यक्ति बी दोनों जिंदा हों, दोनों मर गए हों, उसमें से एक जिंदा है और एक मर गया है। इससे ये बात समझ में आ रही है कि व्यक्तिगत जन्म और पुनर्जन्म नहीं है। किस तरह की सक्रिय जीवन ऊर्जा आगे जा रही है उसके हिसाब से व्यक्ति का जन्म हो रहा है और हमारा जन्म भी उसी के हिसाब से हुआ है। अगर हम ऑब्जर्व करें तो देख पाएंगे कि अगर व्यक्ति का व्यक्तिगत पुनर्जन्म है तो उसके अगले जन्म में भी उसने जो पिछले जन्म में पढ़ाई लिखाई की है, जो भी कुछ सीखा है, वह उसके अंदर आता। लेकिन जब किसी भी मनुष्य का जन्म होता है उसको नए सिरे से पढ़ना लिखना पड़ता है, नए सिरे से सब कुछ सीखना पड़ता है। इसका मतलब व्यक्ति का व्यक्तिगत जन्म पुनर्जन्म नहीं है, बस जिस तरह की सक्रिय ऊर्जा आगे जा रही है उसके अनुसार मनुष्य का जन्म हो रहा है। जिस भी तरह की सक्रिय जीवन ऊर्जा या ये कहें कि भाव दशा आगे जा रही है या हमारे अंदर है, उसी के अनुसार स्थिति, परिस्थिति, मनुष्य, जानवर, प्रक्रिया, वस्तु, बैक्टीरिया, वायरस और भी ना जाने बहुत कुछ अस्तित्व में आता रहता है या ये कहें कि बनता रहता है। अब जैसे कि किसी मनुष्य के मन में यह भाव आया कि दूर बैठे किसी इंसान से बात हो सके, तो उसके फलस्वरूप दूर बैठ के हम बात कर सके, टेलीफोन जैसी वस्तु अस्तित्व में आई। हो सकता है किसी के अंदर बहुत ज़्यादा दुश्मनी का भाव हो, उसकी वजह से आतंकवाद आया हो। यहाँ पर किसी भी चीज़ को अच्छा या बुरा नहीं कहा जा रहा है, सिर्फ यह समझा जा रहा है कि क्या चीज़ कैसे होती है। हमारे उदाहरण के अनुसार व्यक्ति बी में किसी जानवर को पालने की इच्छा के कारण किसी एक तरह का जानवर अस्तित्व में आया। हमने तो एक सरल सा उदाहरण लिया जिसकी वजह से हम यह समझ पाएँ कि जन्म, पुनर्जन्म और मृत्यु क्या है। पर वास्तव में तो सृष्टि में इतने सारे मनुष्य हैं, उनके अंदर तरह तरह की जीवन ऊर्जा सक्रिय है, तरह तरह के भाव दशा है, तरह तरह के विचार हैं। उसकी वजह से बहुत कुछ अस्तित्व में आता रहता है। कौन सी वजह से, किसकी वजह से क्या हो रहा है, यह कह पाना मुश्किल है, या ये कहें कि यह सब कुछ एक तरह का रहस्य है। आप सभी के प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू। ट्रुथ ब्लेस अस ऑल।